व्यक्ति को सब कुछ कर सकती है। लेकिन हमारा जो समाज है अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना शिक्षित नहीं है, तो वो इस बात को जगह नहीं दे पा रहा है। इसमें भी वक्त लगेगा, लेकिन ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व तब होगी जब हमारी महिलाएं जागरूक हो जाएंगी, महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी। उन्हें शिक्षा शिक्षित नहीं हो रही है अभी, तो रूरल में तो हो नहीं रही है, सिटी में थोड़ा परिवर्तन आया है। हर व्यक्ति अपनी बेटी को इस तरह से पढ़ा रहा है जैसे कि वो उसका बेटा ही हो, ठीक है कि नहीं। और जब वो बेटा ही समझेगा बेटी को, तो उसकी समझ चेंज होगी, बच्चियां समझ जाएंगी, बराबर का वर्क करने लगेगी, बराबर की स्थिति हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे खाई जो बनी हुई है सदियों से, तो वो पट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। कई कंट्री में है ऐसी जहां महिलाएं बिल्कुल बराबर काम कर रही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई इस तरह का आपस में विचारों में कोई मतभेद नहीं है। जैसे इंग्लैंड बहुत आगे है, अमेरिका वगैरह है, ये जितनी भी जापान है, जो विकसित कंट्री हैं उनमें करीब करीब यही स्थिति है। और हमारे यहाँ बराबर जो नहीं आ रही है, हालांकि संवैधानिक तो बराबर हो गया है, लेकिन उसे अमली जामा पहनाया जाना बहुत अभी पीछे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत है कि नहीं। अब मैं छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। एक लड़की की शादी करी हमने, ठीक है कि नहीं। लड़की की शादी करी, वो अपनी ससुराल पहुंच गई, तो सास क्या करती है, उसे अपनी बेटी नहीं समझती। जब वो खाना खाती है तो उसे देख रही है कि देखो कई रोटियां खा जाती है ये, क्या वो अपनी बेटी को भी रोटियां गिनेगी? कोई नहीं गिनता है। कौन गिनती है? महिला ही महिला की गिनती है। कुछ भी करेगी उसकी सारी काउंटिंग कर लेगी सारी, और खुद तो करेगी नहीं, लड़के को बता देगी ये उठती नहीं है, ये काम नहीं करती, बर्तन पड़े हैं ऐसे धुलने के लिए, कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, उसे यातनाएं देती है, उससे दिलवाती है। अब मम्मी का और पुत्र का इतना गाढ़ा संबंध होता है, वो ना चाहते हुए भी इतना ज्यादा ब्लड रिलेशन होता है बेटे का और माँ का, कि वो मानने के लिए बाध्य होता है, तो वो प्रताड़ित करता है, ठीक है कि नहीं। तो किसने कराया? महिला ने महिला को कराया। और सुन लो, जरा सी नोकझोंक हुई, उसे तलाक दिलवा दिया। भाई वो भी तो किसी की बेटी है। हम इस समाज में ये जान लीजिएगा, जिसकी बेटी दुखी है उस बाप को रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, ठीक है कि नहीं। और जिसकी बेटी सुखी है उसका दिल खुश रहता है, वो कहीं से भी दबाव महसूस नहीं करता। तो इसलिए ये महिलाओं का बहुत ज्यादा इसमें सहयोग है। और छोटी छोटी बातें हैं, अपनी बेटी को सुबह ही खड़ा कर देंगे हम लोग, उसे अपने हुनर से उसे बात काउंसलिंग करके कि बेटा सुबह उठना जरूरी होता है, जल्दी सो जाए करो, सुबह उठेंगे तो सब लोगों को जाना होता है। ये सारी चीज करके हम उसे अपने ढर्रे में ढाल सकते हैं। वो एक नए समाज से, नए घर से आई होती। नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदलता है, उसका नेचर बना हुआ होता है। नेचर, चरित्र किसे कहते हैं? आप सब टीचर हैं, आंगनवाड़ी कौन कौन है आप लोग सब? सर हम सब प्राइमरी जूनियर के टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सर संकुल अध्यापक सब यहाँ पर हैं। अच्छा, सर अच्छा। जी कुल मिलाकर शिक्षित वर्ग है जी। तो मेरा मतलब ये है, आदतों के स्थायी भाव को चरित्र कहते हैं। यानी कि हमने गन्ना खाया या कोई गुड़ खाया या कोई मीठा खाया या कोई चीज खाने की खाई, और हमने आज सुबह 10 बजे ली, अगले दिन फिर 10 बजे ली, अगले दिन फिर 10 बजे ली। इस तरह से हमने 10 दिन तक खाया, और एक दिन खाना छोड़ दिया तो वो याद आवेगी कि यार गुड़ मिल जाता थोड़ा सा, कहेगा वो, क्योंकि वो आदत में बन गया है। अब जब वो लंबे समय तक हो जाएगा, जैसे दारू पीने वाला ही है, दारू पीने लगे 2 महीने तक पी ले और वो छोड़ा, तो उसके शरीर में अजीब हलचल हो जाएगी। वो खाएगा उस चीज को, वो पिएगा उस चीज को, तो ये क्या हो गया, वो उसकी आदत में ट्रांसफर हो गई। आदत में ट्रांसफर में उसने उसमें स्थायीनेस ले लिया, यानी कि वो उसके रूटीन में आ गई। तो आदत के स्थायी भाव को, जब उसका भाव स्थायी हो जाए, उसे चरित्र लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर उसे हटाना कठिन होता है, ठीक है कि नहीं। आदतों के स्थायी भाव को चरित्र कहते हैं।
तो वो लड़की 20 साल तक, 18 साल तक, 21 साल तक जब अपने मैके में रहती है तो वो उस नेचर में बंधी हुई होती है, उसे धीरे धीरे अल्टर करा जा सकता है। लेकिन आप चाहो कि आज ही कर दे, आज ही ऐसा कर दे, तो कठिन होता है। बेटी कोई भी माँ बाप के दिल का टुकड़ा होती है, वो ज्यादा उसे कहते भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो उसे एकदम अचानक एकदम से परिवर्तन कर देना ये बहुत ही कठिन बात है कि नहीं? इसलिए लड़कियों के प्रति उदारता और ज्यादातर पढ़ाना ये बिल्कुल ही जरूरी है, ठीक है कि नहीं? अब क्या हो रहा है, सशक्तिकरण में सरकार की नियम है, सरकार का वो है कि लड़कियों को बराबर करा जाए, उन्हें बराबर पढ़ाया जाए, उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। अधिकारों की जानकारी क्या है? एक तो बेटियों को अभी रूरल में पढ़ाया नहीं जा रहा। अगर कोई लड़की जिद करके पढ़ ले रही है तो उसे क्या होया, स्कूल से जा रही है, वो बड़ी हो गई है, तो लड़के लोग फत्तियां कसते हैं, अरे आज तो बहुत अच्छी साड़ी पहन के आई हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। अब वो बेचारी अपनी मम्मी पापा से अगर उस बात को कहती है तो उसका दिमाग डाइवर्ट होता है, यार मैं तो गरीब हूं और मेरी लड़की बड़ी हो गई है,